हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और आज मैं एक पर्सन का स्टैमरिंग के ऊपर मतलब हकलाने को बोलते हैं, तो स्टैमरिंग के ऊपर इनके विचार जानेंगे कि ये स्टैमरिंग के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम है सिद्धराज सिंह, हेड कांस्टेबल आरपीएफ चंदोशी में पोस्टिंग है और यहाँ संभल में जो है ड्यूटी कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप हकलाने के बारे में क्या जानते हैं और इसका क्या रीज़न होता है। हकलाना ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये जन्म से ही होता है और जिसकी जीभ जो है थोड़ा मोटी, जिसे भारी कह देते हैं देसी भाषा में, वो हो जाती है तो वो पलट नहीं पाती है, इसलिए आदमी थोड़ा सा हकलाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो स्वयं जो है वो ठीक होने लगता है और ठीक होने पर यह है कि जब वो बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, पढ़ा लिखा, तो उसको थोड़े शब्दों को अपने इस तरह से कहना चाहिए कि तेज़ी से न बोले। कोई चीज़ तेज़ भागती है तो वो जल्दी रुक नहीं पाती है, उससे भी एक्सीडेंट होने का डर रहता है। ऐसे ही एक हकलानापन है, जब आदमी स्लो स्पीड में बोलेगा तो अपने शब्दों को पहले कंट्रोल कर लेगा, तब उसे बोलेगा। ओके। और ये कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। ओके, सेकंड सवाल ये है कि आपने अभी स्टैमरिंग वाले बंदे को देखा है, मतलब मेरे अलावा किसी और को देखा आपने? हाँ, मैंने जो है स्टैम्पिंग वाले बंदे को देखा है। मेरा चचेरा भाई जो है बड़ा, वो हकलाता है, तो उसमें जो है बचपन से जब बोला नहीं जाता था, 3 साल का हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से वो बोल पाया, लेकिन आज उसकी उम्र 40 साल है और वो जो है बहुत कम शब्दों में अटकता है और स्पष्ट बोलता है। ओके, अच्छी बात है। तो क्या हकलाने वाले बंदों को शादी करनी चाहिए? क्योंकि थोड़े पर्सन ऐसे मानते हैं कि अगर मैं हकलाता हूँ तो मेरा जो बच्चा होगा उसको भी इस तरह की हकलाने की प्रॉब्लम होगी। तो आपका क्या मानना है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है कि जो है ये जेनरेटिक प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप हकलाते हैं तो आपके फादर तो नहीं हकलाते थे, आपको हो गई, और आप हकलाते हैं तो ऐसा कोई नहीं है कि आपके बच्चे को ये होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, समझे? क्योंकि आपकी शादी के साथ में जो आपकी वाइफ होगी, कोई ज़रूरी है कि वो भी हकलाती हो। बच्चा जो है माँ बाप पे चला जाता है तो माँ बाप का मतलब आप पे भी जा सकता है, अपनी मम्मी पे भी जा सकता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो है ये ज़रूरी है कि हकलानापन उसका आएगा, उसका हकलानापन नहीं आएगा। तो मेरा अगला सवाल ये है कि हकलाने वाले बंदों को किसी ऊंची जो वो होती पोस्ट उन पर होना चाहिए, लाइक वो किसी स्टेट का सीएम है या फिर इस तरह की जो ऊंची ऊंची पोस्टें होती हैं उन पर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं है। वो अपनी मेहनत से चाहे जितनी ऊंची पोस्ट पा सकता है। आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ो, इसमें ऐसी कोई रुकावट न गवर्नमेंट की तरफ से है और ना ही कोई ऐसा संविधान रूल ऐसा है कि जो कोई बंदा हकलाता है या मतलब विकलांग है तो वो ऊंची पोस्ट नहीं पा सकता या वो जो उस पद पर नहीं रह सकता। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आप हकलाने वाले बंदों को क्या राय देना पसंद करेंगे? हम ये कहेंगे उसे कि अपने शब्दों को, अपनी वाणी को थोड़ा सा धीरे से और थोड़ा सोच समझ के बोले, किसी भी आवेश में कम आए, तेज़ी से न बोल पाए। तेज़ी से बोलने में, आवेश में आने में हकलाना और ज़्यादा हो जाएगा, और जब आदमी थोड़ा स्लो आवाज़ में बोलेगा तो अपने शब्दों को सुधार लेगा। और इसके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा, अभी आपको ये मैं बता दूं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आप सुबह में जो है 4 बादाम और शहद के साथ खाएं तो ये जो है आपका जीभ का जो है और संतुलन सही हो जाएगा। अच्छी बात है, ठीक। और ये माइंड को भी जो है बादाम और शहद, शुद्ध शहद, ये आपके माइंड को विकसित करेगा, तो इससे जो है सारी चीज़ें, आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। बादाम और शहद। अच्छा, तो ठीक। अभी मैंने आपसे इतने सवाल पूछे, तो आपको कहीं पर मेरी बात समझने में प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने सारी बात आपकी समझ ली।
ओके ओके थैंक यू कि आपने जीभ को ज़्यादा मत उठाओ और नॉर्मली तरीके से बोलो। आप नॉर्मली तरीके से बोलेंगे तो आपके लिए वो शब्द क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आप अगर जैसे बोलते हो, आप अगर जैसे बोलने लगे तो आप आवाज़ को ज़्यादा उठाएंगे तो जीभ का एक्शन ऊपर चले जाएगा और शब्द क्या होगा, जीभ के ज़्यादा एक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वो शब्द क्या हो जाएगा, अधूरा का अधूरा रह जाएगा। जी इसलिए उसको जो है ज़्यादा नहीं उठाना है। नॉर्मली बोलो, नॉर्मली जैसे मैं पूछूंगा आपको, आप मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई दीजिए। प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चंस एंड अबाउट योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, व्हाट आई सेइंग अबाउट यू। तो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको नॉर्मली दो। जीभ को ज़्यादा मत उठाओ और साउंड को जो जीभ के समांतर रखो। जीभ को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जीभ को ज़्यादा नहीं उठाना है। आप अगर जीभ ज़्यादा उठाएंगे तो आपके जो है आवाज़ भड़क जाएगी और आपके शब्द जो हैं पूरे जो हैं नहीं हो पाएंगे और पूरे शब्द जो है कट जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए जीभ को ज़्यादा नहीं उठाना है, उसको नॉर्मली तरीके से बोलना है और नॉर्मली तरीके से गले से अपनी जो साउंड आ रही, तुम्हारे हृदय से आ रही, चाहे कॉन्शियस से आ रही, तुम्हारी जो है सॉल से आ रही है, आत्मा से आ रही है, तो उसको जो है स्लोली निकालो बाहर और जीभ को ज़्यादा मत उठाओ। जी अभी बोलूँगा मैं आपके लिए, तो आप उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, स्लोली है, नॉर्मली देना। हाँ, आपका गांव कहाँ पड़ता है? मेरा गांव राजा के सहसपुर जो रेलवे स्टेशन है इसके पास में एक असालतपुर मेरा गांव। हाँ, सही चीज़। आपने कितना तक एजुकेशन किया? मैंने अपनी एजुकेशन में एमए कर रखा है इतिहास से। हाँ, आप क्या बनना चाहते हैं? अभी मैं रेलवे में हूँ और अभी मैं रेलवे की ही आगे जैसे स्टेशन मास्टर होते हैं रेलवे में या फिर गार्ड होते हैं, इनकी तैयारी कर। बस समझ गया, बहुत राइट। बस आई एम वेरी हैप्पी एंड सीइंग टू यू एंड जो आप कहने जा रहे हैं एंड व्हाट यू सेइंग। ठीक है, जो आप कहने जा रहे हो, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए। सोशल प्रॉब्लम इट इज़ ओनली जो है, इट इज़ ओनली हेजिटेशन एंड कॉन्शियस हेजिटेशन है आपका, और कुछ नहीं है। आपका जो कॉन्शियस मीन्स होता है आत्मा, जो आपका हेजिटेशन है, कॉन्शियस हेजिटेशन है। ये कॉन्शियस हेजिटेशन होने के कारण ये होता है। और आप जब भी आवाज़ निकालो तो ज़ोर से मत निकालो। जब आपका शब्द पूरे बन जाएंगे, आपका मुंह जब एक इस तरह से इसके हैबिट में, आपका मुंह इस तरह का जो किसी चीज़ का जो है वो बन जाएगा, हैबिट में आ जाएगा आपका मुंह अच्छे शब्दों को निकालने के लिए, तो उसके बाद आप जो स्पीक आउट कर सकते हो, जोर से लाउडली बोल सकते हो। लाउडली बोलना वैसे अच्छी बात नहीं है इंसान के लिए, लाउडली बोलना वैसे ख़राब ही बात है, लेकिन आदमी जितना भी नॉर्मली और जितने पोलाइटली के साथ अपने स्वर कंठ से आवाज़ निकालेगा और तालु को ऊपर नहीं ले जाएगा ज़्यादा, तो उसके शब्द बिल्कुल इतने अच्छे निकलते हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो आप अपने शब्दों को जो है बिल्कुल इतनी जो है अपने इस चीज़ पर मत ध्यान दो कि मुझे हेजिटेशन हो रहा है। आप अगर उस बारे में लगाएं कि मुझे हेजिटेशन हो रहा है, मेरा हेजिटेशन इतना बढ़ रहा है, अगर इसको ध्यान दें तो आप कभी सुधर नहीं सकते हैं। आपका कभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। आप स्पॉइल्ड ही रहेंगे, बिगड़े रहेंगे। आपके शब्द जितने भी निकलेंगे, अपने को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको स्लोली मोशन के साथ अपने कंठ स्वर से निकालना है और तालू को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है। जब भी आप बात करेंगे तो तालू को बिल्कुल नॉर्मली पॉइंट पर रखना है, जिसको हॉरिजॉन्टल मतलब समानता रखना है। ज़्यादा एक्शन नहीं लेना है। एक्शन लेना है इसके ऊपर तो थोड़ा हल्का सा लेना है। अगर आप कंठ से आवाज़ निकालेंगे, थोड़ा एक्शन करके लेंगे, तो आपकी आवाज़ क्या निकलेगी, एक प्यूरीफाई आवाज़ निकलेगी। आपके शब्द क्या निकलेंगे, बिल्कुल आपके शब्द शुद्ध, और आपके जो शब्द है कंप्लीटेड निकलेंगे। ठीक है, आपके शब्द हाफ नहीं निकलेंगे। आपके वर्ड्स, आपके शब्द, आपके जो सेंटेंसेस है, आपका सेंटेंस है, वाक्य है। वाक्य मीन्स क्या होता है, बहुत शब्दों से मिलकर एक वाक्य